हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो। चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेक्चर 2। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रोथ रेट के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हम लोग बहुत सारे ग्राफ और फॉर्मूलाज को कंसीडर करेंगे। लेट्स क्विकली बिगिन। बच्चों, जब ग्रोथ रेट की बात की जाए, सो एज पर बेसिक कॉन्सेप्ट, रेट कभी भी आता है ना, किसी भी वर्ड के एंड में रेट, सो रेट इंडिकेट्स पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसका मीनिंग हम लोग कैसे लेंगे कि कितना ग्रोथ हो रहा है कितने टाइम में। ओके, कीप इट दैट सिंपल। सो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि कितना ग्रोथ हो रहा है कितने टाइम में। ओके, अब ये जो ग्रोथ रेट है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है ना, वो दो पैटर्न का होता है। नंबर 1, अरिथमेटिक ग्रोथ, एंड बेटा नंबर 2, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब ये पूरे सेक्शन में हम लोग अरिथमेटिक ग्रोथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड बेटा इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक ग्रोथ इन डिटेल। अब लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वर्ड अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। नाउ एज पर मैथमेटिक्स, अगर इफ वी ऑब्जर्व नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8, and suppose if we observe series like 2, 4, 8, 16, अब ये दोनों में पैटर्न देखो कैसा है। यहां पर नंबर, एवरी सक्सेसिव नंबर दो दो से बढ़ रहा है, राइट? जैसे 2 + 2 is 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और यहां पर इफ यू सी द नंबर गेट्स डबल्ड। सो मैथमेटिक्स के हिसाब से अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है? इट इज अ सीरीज विच शोज कॉमन डिफरेंस। इट्स अ सीरीज विच शोज कॉमन डिफरेंस, whereas geometric growth is the growth which shows common ratio. So in geometric growth, remember we have a common ratio. अच्छा, so यहाँ क्या हो रहा है ना, अरिथमेटिक ग्रोथ में if you take two successive number, okay, एक के बाद वाले एक नंबर में, तो उनमें डिफरेंस कॉमन रहता है। जैसे कोई भी दो नंबर ले लो, 6 और 4 में 2 का फर्क है, 8 और 6 में 2 का फर्क है, और यहाँ पर there is a common ratio, 8 और 4 is double of previous, right? 16 and 8 is double of previous। अब इसी को हम लोग ब्लॉक डायग्राम के टर्म्स में समझते हैं। समझो बच्चों, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक एक सेल है प्लांट का, ओके, राइट? अब ये सेल डिवाइड हुआ और इसने दो सेल बनाए, 1 और 2। अब ये सेल डिवाइड हुआ है, इसको मैं शेड कर देता हूं। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि अगर किसी ब्लॉक में शेडिंग है, यानी वो सेल डिवाइड होगा। तो अगर किसी सेल में शेडिंग है तो वो सेल डिवाइड होगा, और अगर किसी सेल में शेडिंग नहीं है तो वो सेल डिवाइड नहीं होगा। अब ये इंटरप्रिटेशन अच्छे से याद रखो बच्चों, ओके? सो शेडेड सेल रिप्रेजेंट्स दोज सेल्स which are growing tissue, like meristematic tissue, they will continue to divide and redivide. And unshaded cell represents those cells which have lost their ability to divide further. ओके, सो इजी लैंग्वेज में, अगर शेडिंग है तो डिवाइड होगा, शेडिंग नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। अब देखो, ये सेल में शेडिंग था इसलिए ये सेल डिवाइड हुआ और इसने दो सेल बनाए। अब ये दो में से एक सेल के पास अभी भी एबिलिटी है कि वो फर्दर डिवाइड करेगा, और दूसरा जो सेल है
इट हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। अब ये वाला जो सेल है इसके पास एबिलिटी है डिवाइड होने की, तो ये वापस से दो में डिवाइड होगा, ये एक और ये दो। और प्रीवियस वाला सेल शेडेड नहीं है तो वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग यहां रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसने जो दो सेल बनाए हैं इसमें से भी वन ऑफ द सेल स्टिल रिटेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, तो ये वाला सेल शेडेड है तो ये डिवाइड होगा, तो ये वापस से दो सेल बनाएगा बेटा, एक यहां पे और एक यहां पे, और ये दोनों शेडेड नहीं है तो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो ये वाला सेल यहां पर रिप्रेजेंट किया है और ये वाला सेल हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द सेल स्टिल हैज द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, और ऐसा चलते ही रहेगा। अब इस तरह के ग्रोथ को, अगर प्लांट्स में सेल्स इस अंदाज से ग्रो होते हैं ना, सो इस तरह के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। इसको अरिथमेटिक ग्रोथ क्यों बोलते हैं, लेट्स कम बैक, बिकॉज अरिथमेटिक ग्रोथ शोज कॉमन डिफरेंस। आई रिपीट, अरिथमेटिक ग्रोथ शोज कॉमन डिफरेंस। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द डिफरेंस, दो कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन के बीच में देखो बच्चों, ओके अब फर्स्ट और सेकेंड लेवल पे अगर हम लोग कंपेयर करें, ओके सो अनशेडेड सेल देखो, इसके पास कितना अनशेडेड सेल्स है, 0। इसके पास कितना अनशेडेड सेल है, 1। हाउ मेनी अनशेडेड सेल्स, 2। हाउ मेनी अनशेडेड सेल्स, 3। नाउ सी द डिफरेंस ऑफ अनशेडेड सेल्स, 1 माइनस 0। अगर ये दोनों को कंपेयर करें हम लोग, 1 माइनस 0 करेंगे तो बेटा 1 मिलेगा। फिर ये और ये लेवल को कंपेयर करो, 2 माइनस 1, अगेन आई गेट 1 बेटा। नाउ कंपेयर दिस लेवल एंड दिस लेवल, 3 माइनस 2, अगेन आई गेट 1। So I come back to my original definition कि this is called as arithmetic growth because as per mathematics I see a common difference. Okay, now moving on. इस तरह का ग्रोथ हमको कहां दिखेगा, the example is this is seen in root elongating at a constant rate। जो भी रूट लंबा हो रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, ओके उस रूट में इस तरह का ग्रोथ होता है, दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ। अभी यही चीज हम लोग ग्राफ के टर्म्स में और फॉर्मूला के टर्म्स में समझेंगे। Now the graphic representation of arithmetic growth. Now for arithmetic growth on the x-axis, what we will take is time t, and on the y-axis, what we will consider is height of the plant, which I am writing in short as ht, that is height of the plant. You can also call it as elongation of the plant, which again I am writing in short, that is elongation of the plant. Now when the time t and the height, that is elongation, they are plotted against each other, this graph ka curvature, okay right, the pattern that we see is linear pattern. Very very important from MCQ point of view. Arithmetic growth में when you plot the graph का pattern is linear curvature, okay ये याद रखो। linear curvature indicates that for certain increase in x axis, यानी कुछ समय बाद मैंने देखा ना तो प्लांट का elongation होगा, okay right, so I get point this, let's say, then after some time again when I observe this plant I get elongation at this level. After some time again when I observe that plant, I get elongation at this level. That means for every increase on the x-axis, there is increase in the y-axis, and there is a pattern to it. And when we join all these points, what we get is a linear curvature. Next, the formula for this particular pattern is LT is equal to L0 plus RT. Very important. Here, LT indicates final length after time t. L0 indicates initial length. ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? Then small r indicates elongation
per unit time. Small r indicates elongation per unit time. This can also be called as growth rate. So small r is also called as growth rate. It is also called as elongation per unit time. And beta, t represents time. अब यहाँ पर भी when you notice the pattern, okay, for the final length what you see is initial length के साथ कुछ ना कुछ add हो रहा है. जैसे 2 के साथ 2 ऐड हुआ तो 4 हुआ ना, 4 के साथ 2 ऐड हुआ तो 6 हुआ. ओके यहाँ पर अनशेडेड सेल नहीं था, एक ऐड हुआ तब जाके ये बना ना, इसके साथ और एक ऐड हुआ तब जाके ये बना. इसलिए फॉर्मूला का पैटर्न भी देख कैसा है, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. मूविंग ऑन नेक्स्ट बच्चों. अब नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक ग्रोथ. यू ऑब्जर्व दिस सीरीज. ओके ये सीरीज में हम लोग क्या सीख रहे थे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देयर इज ऑलवेज अ कॉमन रेशियो. Okay, now let us say suppose for example, this is the shaded cell. क्या सीखे थे हम लोग, शेडिंग है यानी डिवीजन होगा, यानी ये सेल डिवाइड होगा. अच्छा अब क्योंकि ये डिवाइड होगा तो ये दो सेल बनाएगा बेटा, एक इस तरफ और एक इस तरफ. अब मान के चलते हैं बोथ ऑफ द सेल्स स्टिल हैव द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर. तो ये दोनों भी सेल डिवाइड होंगे. अब ये वाला सेल डिवाइड होगा तो ये एक सेल और दूसरा सेल बनाएगा, और ये भी डिवाइड होगा तो बेटा ये एक और ये दूसरा बनाएगा. और इनके सारे जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं दे स्टिल हैव द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, इसलिए हम लोग इसको शेड कर रहे हैं. तुमने नोटिस किया बच्चों वहां क्या हो रहा था, जब एक सेल डिवाइड होता था ना तो एक सेल के पास एबिलिटी होती थी डिवीजन की, एंड द अदर सेल हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. और यहाँ क्या हो रहा है, जितने भी दो नए सेल्स बन रहे हैं वो दोनों सेल्स के पास एबिलिटी है टू डिवाइड फर्दर. अब सोचो ना, अब ये सेल जब डिवाइड होगा आगे तो ये सेल मेरे को अल्टीमेटली दो सेल देगा बेटा, और दोनों के पास एबिलिटी है टू डिवाइड फर्दर. अच्छा फिर ये वाला सेल जब डिवाइड होगा अगेन दिस विल आल्सो बेटा गिव मी टू सेल्स, एंड बोथ द सेल्स आर रिटेनिंग द प्रॉपर्टी टू डिवाइड फर्दर. Similarly, this will give me two cells, and this will give me two cells. And all the cells have the ability to divide further. अब इसको हम लोग इस पैटर्न के हिसाब से समझते हैं बेटा. ओके पहले वाले लेवल में तुमको कितना शेडेड सेल दिख रहा है, एक, राइट बेटा. दूसरे वाले लेवल में कितने शेडेड सेल्स दिख रहे हैं, दो. यहां पर कितने बेटा, 4, और आखिर में कितने, 8. अब दो लेवल के बीच में पैटर्न देखो कैसा है. फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल को अगर हम लोग कंपेयर करें तो 1 का डबल हुआ ना, राइट. ओके अच्छा फिर उसके बाद सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल को अगर कंपेयर करें तो 2 से 4 होने के लिए वापस डबल हुआ. फिर उसके बाद ये दोनों लेवल को अगर कंपेयर करें 4 से लेकर 8 तक बेटा, ओके तो उसके बाद वापस डबल हो रहा है. यानी यहां पर हमको क्या मिल रहा है, देयर इज अ कॉमन रेशियो. दैट मींस 2 डिवाइड बाय 1 आई विल गेट व्हाट, 2. 4 डिवाइड बाय 2 आई विल गेट 2. 8 डिवाइड बाय 4 अगेन आई विल गेट 2. सो वहां कैसे हमको कॉमन डिफरेंस मिल रहा था, यहां हमको क्या मिल रहा है, कॉमन रेशियो. ओके यहाँ अगर तुम लोग पैटर्न देखोगे तो ये सेल्स तो बड़ा तेजी से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये तो डबल होते जा रहा है. इस तरह के ग्रोथ पैटर्न को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न. मूविंग ऑन, ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न का एग्जांपल, नंबर 1 एग्जांपल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट यूजुअली उनके सेल्स में यू विल फाइंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ. सेकंड इट इज सीन इन हायर प्लांट्स एंड ऑर्गन्स. नेक्स्ट इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे सेम टू सेम वी विल प्लॉट टाइम t, एंड बेटा ऑन द y एक्सिस व्हाट वी विल पुट ओवर हियर इज साइज, एंड साइज को
वेट मान के भी चल सकते हैं, तो शॉर्टकट में लिखा है WT, दैट इज वेट। अब इसका अगर हम लोग कर्वेचर ड्रॉ करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, सो व्हाट वी फाइंड इज, यहां पर वी गेट अ कर्वेचर लाइक दिस। ये पूरा का पूरा कर्वेचर, इसका शेप देख कैसा है बेटा, इसका शेप कैसा है, एस शेप है, तो ये एमसीक्यू में आता है। दूसरी बात, इसको सिग्मोइड शेप कर्वेचर भी बोलते हैं बेटा। अब ये एमसीक्यू कैसा बन जाता है मालूम है, तुमसे पूछेंगे कि अरिथमेटिक ग्रोथ का कर्वेचर कैसा है, लीनियर। वैसे तुमसे पूछेंगे कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कर्वेचर कैसा है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज एस शेप और इट इज सिग्मोइड कर्वेचर। ठीक है, इतना याद रखना बेटा। अच्छा, अब ये पूरा जो एस शेप कर्वेचर है ना, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स है बेटा। स्टार्ट से लेके यहां तक एक, फिर यहां से लेके बेटा यहां तक 2, और फिर यहां से लेके आगे तक तीसरा। इसका जो स्टार्ट वाला फेज है ना बेटा, उसको बोलने का लैग फेज। फिर ये वाला फेज है ना, वेयर इट इंक्रीजेस सडनली, अचानक से बड़ा तेजी से बढ़ता है, उसको हम लोग बोलेंगे लॉग फेज। स्पेलिंग देखा, लैग फेज और ये लॉग फेज। लॉग फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज। दैट मीन्स यहां पर ग्रोथ बहुत स्पीड, बहुत तेजी से होता है। मूविंग ऑन, फिर ये जो आखिरी वाला फेज है ना ऊपर की तरफ, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेटो फेज। एज पर इंग्लिश इसको स्टेडी फेज भी बोलते हैं, एंड एज पर हाई-फाई लैंग्वेज कोई कोई लोग इसको स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं बेटा। स्टेशनरी मतलब रुक जाना, स्टेडी यानी एकदम स्लो हो जाना, और प्लेटो मीन्स फ्लैट, तो तीनों का मीनिंग सेम है। सिग्मोइड कर्व में फर्स्ट इज लैग फेज, मैं नंबर दे दूं बेटा। देन द सेकंड फेज इज लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, एंड द थर्ड फेज इज प्लेटो फेज, स्टेडी फेज और स्टेशनरी फेज। ये अच्छे से याद रखो। The first phase, lag phase, corresponds to the meristematic phase of growth. Second phase usually corresponds to the cell elongation phase, and the third phase usually corresponds to maturation phase. This is an extra point you can remember. That means इसको growth के हिसाब से correlate करें, then the first phase corresponds to meristematic phase of growth, which I am writing in short. Okay बेटा? The second phase corresponds to cell elongation phase of growth, इसमें cells लंबे होते हैं, and the third phase corresponds to cell maturation, जिसमें cell mature होते हैं। इतना समझे बच्चों? Moving on, अब बात ऐसी है कि इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, that formula goes as W1 is equal to W0 e रेस टू RT। यहां पर W1 is the final size और you can say it is the final weight। तो बेटा W0 क्या होगा, स्टार्टिंग वाला साइज, so that is initial size or we can say that is the initial weight। अच्छा, R over here refers to relative growth rate and it is also called as efficiency index। ये बाय हार्ट कर ले बेटा, बहुत जरूरी है। अच्छा, T क्या होगा, T refers to time। इसमें E जो है ना, E is the logarithmic base, so it's the base of natural logarithm। अच्छा, इसमें सबसे जरूरी है स्मॉल r। So small r, if you notice, is what it is also called as efficiency index and it is also called as relative growth rate। इस फॉर्मूला में अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो जो फाइनल साइज है वो इनिशियल साइज के मुकाबले कुछ ना कुछ नंबर, ये सबका कोई ना कोई वैल्यू होगा ग्राफ के हिसाब से बेटा। सो जो भी वैल्यू रहेगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्योंकि ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए तू देख 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी ब्लॉक पैटर्न में। सो फॉर्मूला करस्पॉन्ड्स टू दिस। और यहाँ क्या हो रहा था, जो फाइनल लेंथ था वो इनिशियल लेंथ के मुकाबले कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था, तब जाके फाइनल फॉर्म आ रहा था, इसलिए तू ब्लॉक के हिसाब से उसको कंपेयर करके थे। अच्छा, दूसरी बात,
यहां पर तुम देखोगे क्योंकि समथिंग इज गेटिंग एडेड टू द इनिशियल सो एज टू गिव यू फाइनल, दैट इज व्हाई द ग्राफ वाज कैचिंग अ लीनियर स्टेडी पैटर्न। बट हियर व्हाट यू सी इज कुछ ना कुछ इनिशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब जाके फाइनल साइज आ रहा है, इसलिए ग्राफ तुरंत ग्रोथ पकड़ता है। सर इसका ये प्लेटो फेज क्यों आ जाता है, तो ये तो डिवाइड ही होते रहेगा। नहीं बच्चों, जब भी प्लांट सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है व्हेन द न्यूट्रिएंट सप्लाई गेट्स लिमिटेड, and when the nutrient supply gets limited at that time what you find is the plateau phase. plateau phase indicates फिर भले टाइम बढ़ते जाएगा, बहुत समय बाद भी देखेगा ना तो फिर भी साइज उतने का उतना ही रहेगा। ये समझे सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है एब्सोल्यूट ग्रोथ वर्सेस रिलेटिव ग्रोथ। Absolute growth is the measurement and comparison of total growth per unit time. एक ही वर्ड मार्क करता हूं, total growth per unit time. Relative growth is the growth of the given system per unit time expressed on a common basis. इसमें हम लोग मार्क करते हैं common basis. अब दो तरह के ग्रोथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्रोथ में मैं तुझे शॉर्टकट बोलता हूं, इतना याद रख कि इधर टोटल ग्रोथ हम लोग देखते हैं कि कितने समय में टोटल कितना ग्रोथ हुआ है। और रिलेटिव ग्रोथ में हम लोग क्या करते हैं ना, वी ऑलवेज सी इट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, यानी हम लोग उसको हमेशा इनिशियल पैरामीटर से कवर करते हैं और इनिशियल पैरामीटर के साथ कंपेयर करते हैं। बेटा मैं ये मार्क कर देता हूं, बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं तुझे, देख बेटा ये एक लीफ है, समझो हम लोग इसको बोलते हैं लीफ ए, और नीचे जो लीफ है उसको बोलते हैं लीफ बी। अभी लीफ ए जो है ना, लेट्स से उसका सरफेस एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और लीफ बी का सरफेस एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ टाइम के बाद देखा ना तो लीफ ए ग्रो हुआ और एक्सपांड होके इतना हो गया। अभी जो नया लीफ है इसको हम लोग बोलेंगे लीफ A1। अब ए का सरफेस एरिया कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 का सरफेस एरिया लेटर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा लीफ बी भी कुछ टाइम के बाद ग्रो हुआ और इतना बड़ा हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे लीफ B1। अच्छा बी का सरफेस एरिया कितना था बेटा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेटर से ये ग्रो होके कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब मेरी बात सुन ध्यान से। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे लीफ ए स्टार्टिंग में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, अब कितना हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ग्रोथ कितने का हुआ, 5 का हुआ ना। लीफ बी देखो 50 था, कितना हुआ 55 हुआ, यानी यहां भी ग्रोथ कितना हुआ 5 का हुआ। दोनों में 5 का ग्रोथ हुआ है, ये दोनों का क्या है एब्सोल्यूट ग्रोथ, यानी टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना हुआ है 5 का हुआ है। तो ऐसा लग रहा है सर दोनों का सेम ग्रोथ हुआ है, नहीं, बट दोनों में से तेजी से कौन ग्रो हो रहा है, पहला वाला लीफ। क्यों, क्योंकि अगर मैं उसका रिलेटिव ग्रोथ देखूं, रिलेटिव ग्रोथ यानी सीधा कॉमन बेसिस इनिशियल पैरामीटर से कंपेयर करो। सिंपल एग्जांपल लेते बेटा, रिलेटिव ऐसे याद रखो, रिलेटिव जैसे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, क्या करते हैं कंपेयर करते हैं ना कंपेयर। इधर भी देखो कंपेयर करना इनिशियल पैरामीटर से। रिलेटिव कैसे कंपेयर करते हैं, रिजल्ट के टाइम योर रिलेटिव कम्स एट होम और बोलती है भाभी आपके बच्चे को कितना परसेंट आया, मम्मी बोलती है मेरे बच्चे को 84.33% आया, बोलती है हाँ इतना ही, मेरे बच्चे को 84.34% आया। कितना तुलना करता है, कंपेयर करता है। ओके उसी तरह से ये याद रखें, जैसे रिश्तेदार रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं ना, रिलेटिव ग्रोथ रेट में तू भी कंपेयर करेगा। ओके कंपेयर करने का इनिशियल पैरामीटर से। अब देखना ए का कैसा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, 10 हुआ पर कितने से, 5 से ना, यानी ए में डबल हुआ ये, और इसका 55 हुआ, यानी इसका भी 5 का ग्रोथ हुआ पर कितने से, 50 से हुआ ना, राइट। तो आने वाले टाइम में ये शायद 55 से 60 जाएगा और आने वाले टाइम में ये शायद 10 से 20 हो जाएगा। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट के हिसाब से ए बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, समझा बेटा। चल मैं तुझे और एक एग्जांपल देता हूं, दिमाग लगा। सोच फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये तू है और ये तेरा दोस्त है। तू बॉम्बे में आया 5 रुपया लेके,
तेरा दोस्त बॉम्बे आया 50 रुपया लेके, पूरा दिन दिमाग लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद तूने 5 रुपए से 10 रुपए बनाए, और तेरे दोस्त ने 50 रुपए से 55 रुपए बनाए। सो दोनों ने अल्टीमेटली यानी टोटल कितना कमाया, 5 रुपया। सो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ कितने का है, 5 रुपए का। पर रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे ना तो आने वाले टाइम में कौन ज्यादा पैसे वाला होगा, तू ना, क्योंकि तूने आज 5 से 10 रुपए किए, शायद तू कल 10 से 20 करेगा, उसके बाद 20 से 40 करेगा। इसने 50 से 55 किया, कल ये क्या करेगा, 55 से 60 करेगा, 60 से 65 करेगा, राइट। सो रिलेटिव ग्रोथ में यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर इट विद द इनिशियल पैरामीटर। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। आई होप बच्चों इतना आपको समझा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा सेक्शन हम लोग ने बनाया ना, दिस इज द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आई रिपीट, दिस इज द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब हम सबकी जिंदगी की शुरुआत होती है जाइगोट से। मेल सेल फीमेल सेल कंबाइन होता है और जिंदगी का पहला सेल बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। अब वो जाइगोट अपने आप में सिंगल सेल है, फिर वो डिवाइड होता है, ओके, और डिवाइड होने के बाद वो 2 सेल बनाता है, 1 and 2। तो यहाँ क्या हुआ, ये 2 सेल्स अपने को कैसे मिले बेटा, दिस इज फॉर्म बिकॉज द जाइगोट डिवाइड्स। अब ये दोनों भी सेल डिवाइड होते हैं, तब मेरे को मिलते हैं 4 सेल्स। चारों सेल्स डिवाइड होते हैं, मेरे को मिलते हैं 8 सेल्स। 4 5 6 7 8, यानी 4 सेल आगे की तरफ है, 4 सेल बोर्ड्स के पीछे की तरफ बेटा, ओके, बोर्ड के पीछे इमेजिन कर। फिर ये 8 सेल डिवाइड होते हैं और अल्टीमेटली मेरे को मिलते हैं टोटल 16 सेल्स। अब जाइगोट जब 2 सेल में डिवाइड हुआ तो दोनों सेल्स को मैं शेड कर रहा हूं। शेड कर रहा हूं, इसका मीनिंग जान रहा है ना तू? शेडिंग है यानी ये सेल्स डिवाइड होंगे, दैट मींस दीज सेल्स स्टिल हैव द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। ये 2 से मेरे को 4 सेल्स मिले, चारों सेल्स को मैं शेड कर रहा हूं बेटा। 4 से मुझे 8 सेल्स मिले, 8 सेल्स को हम शेड कर रहे हैं। 8 से मुझे 16 सेल्स मिले, उन सबको हम शेड कर रहे हैं। That means all of these 16 cells still have the ability to divide further। अब ऐसा कर करके एक फेज ऐसा आता है कि बहुत सारे सेल्स बनने लगते हैं, चाहे ये एम्ब्रियो इंसान का हो, किसी जानवर का हो या प्लांट का हो, ओके। इस चैप्टर में मान के चलते हैं प्लांट का है, तो प्लांट के एम्ब्रियो में जब अब बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं, अब उनमें से लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल ये एक सेल को शेड किया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठवा, 6 सेल्स को हमने शेड किया, बाकी को ऐसे ही रखा। यानी इससे क्या सीखने मिलता है कि जाइगोट में शुरुआत से लेकर यहां तक जो भी ग्रोथ हो रहा था वो कौन से पैटर्न के हिसाब से हो रहा था, वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से हो रहा था। क्योंकि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ, दोनों के पास एबिलिटी है टू डिवाइड फर्दर। 2 से 4, चारों के पास एबिलिटी है टू डिवाइड फर्दर, चारों शेडेड है ना, राइट। 4 से 8, 8 से 16। अच्छा, अब क्या हुआ इसके नीचे ना, अब पैटर्न घूम गया। अब ये होएगा अरिथमेटिक ग्रोथ, क्योंकि इनमें से जो अनशेडेड सेल्स है उनमें फिर अल्टीमेटली व्हाट यू विल फाइंड इज द अरिथमेटिक ग्रोथ। सो रिमेंबर दिस इज द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट्स हाउ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। आगे अब बच्चों 2 छोटा छोटा टॉपिक है, ओके, फिर हम लोग फटाफट ये लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं। आसान सा टॉपिक है, मैं यहां लिख देता हूं। What are the different conditions for growth? किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए कौन से अलग अलग कंडीशंस की जरूरत पड़ती है? तो जाहिर सी बात है, नंबर 1 किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए बेटा, वाटर। नंबर 2 किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन। नंबर 3 उसके साथ साथ उसको खाने के लिए क्या चाहिए बेटा, न्यूट्रिएंट्स।
और उसके साथ साथ उसको पर्यावरण से क्या क्या चाहिए रहता है, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी। शॉर्ट फॉर्म समझ जाएगा ना, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी। अच्छा, अब वाटर क्या है, वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल सो एज टू मेक द सेल्स टर्जिड। किसी भी सेल के अंदर पानी भर जाता है ना तो सेल सूज जाता है, फूल जाता है। टर्जिड मींस टू स्वेल, और स्वेल होने की वजह से इट एक्सपांड्स और फिर उसका ग्रोथ नोटिसेबल हो पाता है। सो वाटर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ग्रोथ। वाटर आल्सो हेल्प्स इन एक्शन ऑफ मेनी एंजाइम्स। Oxygen is an important gas because of which respiration takes place and because of which energy is released in the process of cellular respiration. न्यूट्रिएंट्स में प्लांट को दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन लार्जर क्वांटिटीज, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। सही पकड़ा। आगे उसके साथ साथ टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए और ग्रेविटी चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर ग्रोथ। मूविंग ऑन, लास्ट टॉपिक, 3 डेफिनेशन, बोथ जबरदस्त conceptual definition. Okay, definition number 1, what we are going to talk is a process called as differentiation. Definition number 2, a process called as डी डिफरेंशिएशन। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तू समझ जा। एंड डेफिनेशन नंबर 3, अ प्रोसेस कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। सुना तूने बेटा? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। अच्छा, अब नॉर्मली कैसा होता है ना, ये वाला डायग्राम मान के चलते हैं, इसमें जो शेडिंग है वो मत देखो, खाली ब्लॉक को देखो। एक सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल बना के, 2 सेल डिवाइड हुआ, 4 सेल बना के। अब 4 सेल बनाने के बाद लेट अस से सपोज इस एग्जांपल के हिसाब से 4 सेल बनाने के बाद कैसा होता है ना, ये चारों सेल आगे चल के अलग अलग टिश्यूज में कन्वर्ट होंगे। लेट अस से ये पैरेन्काइमा बना, आगे चल के ये कॉलेनकाइमा बन रहा है बेटा। लेट्स से ये फ्लोएम बन रहा है, पीएच लिख देता हूं, फ्लोएम, ठीक है। और ये जाइलम बन रहा है, इसको एक्स लिख देते हैं। तो कैसा होता है ना, जिंदगी की शुरुआत होती है जाइगोट से, जैसा हमने यहां देखा। फिर जाइगोट ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है और ये ग्रुप ऑफ सेल्स फिर डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं। डिफरेंट, तूने सुना मैंने क्या कहा, डिफरेंट टिश्यूज। सो ये डिफरेंट टिश्यूज बनाने के बाद इनका रोल, इनका फंक्शन एक दूसरे से अलग हो जाता है। शुरुआत में ये थे एक ही कैटेगरी के सेल्स, पर अब देखो पैरेन्काइमा का फंक्शन अलग है, कॉलेनकाइमा का फंक्शन अलग, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट टिश्यूज बना के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब इस सेल को जाइलम बनने के लिए टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया, जाइलम का एक सेल है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, उसको अलग लैंग्वेज में वी विल कॉल इट एज ट्रैकियरी एलिमेंट। अब ये था नॉर्मल वाला सेल, पर इसको जाइलम का ट्रैकियरी एलिमेंट बनने के लिए, अब जाइलम और ये सब कैसे होते हैं, फ्लोएम, ये सब ट्यूब जैसे सेल्स होते हैं जिसमें से फूड और वाटर जाता है, पाइप जैसा। अब इसको जाइलम बनने के लिए, ये सेल को जाइलम बनने के लिए जिसमें से पानी जा सके, इसमें क्या क्या बदलाव आएगा। सो ट्रैकियरी एलिमेंट बनने के लिए these cells will lose their प्रोटोप्लाज्म, पीपी लिखा, ठीक है। दूसरा, इनका जो सेल वॉल है ना, वो सेल वॉल काफी कड़क हो जाता है, ओके, थोड़ा बहुत इलास्टिक भी रहता है, और उस सेल वॉल के ऊपर लिग्निन और सेल्यूलोज जमा होता है, उसको हम बोलेंगे लिग्नो सेल्यूलोज डिपोजिशन। लिग्नो सेल्यूलोज डिपोजिशन यानी अब नॉर्मल वाले सेल में से प्रोटोप्लाज्म गायब, तो ये हॉलो हो गया, खोखला हो गया, पाइप जैसा।
फिर इसके वॉल के ऊपर लिग्निन और सेल्यूलोज जमा होता है, तब जाके ये वाटर को कंडक्ट कर पाता है और वाटर के एक्सट्रीम टेंशन, उसके एक्सट्रीम फोर्स को बर्दाश्त कर पाता है। ओके, अच्छा, तो डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जब अलग अलग टिश्यूज बन के अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जब ये अलग अलग टिश्यूज बन जाते हैं ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन सब में सेल डिवीजन स्टॉप्स। खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सेल डिवीजन इनमें रुक जाता है। सो इतना हुआ डिफरेंशिएशन, ये सब अलग अलग टिश्यूज बन गए, बस अब सेल डिवीजन रुक गया, अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने लाइफ में बिजी है। बट जरूरत पड़ने पे वन ऑफ द पैरेन्काइमा सेल रिज्यूम्स, मैं यहां लिख देता हूं, रिज्यूम्स सेल डिवीजन, यानी ये वापस से डिवाइड होने लगता है और बहुत सारे सेल्स बनाता है। सो आइडियली अलग अलग टिश्यूज बनने के बाद सेल डिवीजन रुक गया था, बट जरूरत पड़ने पे पैरेन्काइमा का सेल, मैं लिखता हूं शॉर्ट में, पैरेन्काइमा का सेल रिज्यूम्स इट्स सेल डिवीजन एबिलिटी, और बहुत सारे सेल बना दिया। और ये जो इसने बहुत सारे सेल बनाया ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, फिर ये सब सेल अलग अलग तरह के टिश्यूज वापस से बनेंगे, यानी इनका वापस से डिफरेंशिएशन होगा। अब इनमें से कुछ समझो सेकेंडरी जाइलम बने, मैं लिखता हूं सेकेंडरी जाइलम, कुछ सेकेंडरी फ्लोएम बने, मैं लिखता हूं एसपी, सेकेंडरी फ्लोएम। सो इसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। सो जो सेल्स यहां पर एक्स्ट्रा बने थे, वो सेल्स अब अलग अलग तरह के टिश्यूज दोबारा बनेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। अब रीडिफरेंशिएशन का एग्जांपल क्या है? यू हैव एग्जांपल लाइक सेकेंडरी जाइलम, यू हैव एग्जांपल लाइक सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा, डी डिफरेंशिएशन बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, पैरेन्काइमा का सेल वापस से रिज्यूम्स इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। देखो ये प्रोसेस को मैं एक बार वापस से अच्छे से समझा देता हूं बच्चों। नॉर्मली समझो ये जाइगोट है, सिंगल सेल, ये 2 में डिवाइड हुआ, 4 में डिवाइड हुआ, 4 तक ही मान के चलते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा होता है। अब 4 में 4 सेल्स बन गए, अब 4 में से ये पैरेन्काइमा बन जाएगा, ये कोलेनकाइमा, ये जाइलम, ये फ्लोएम, यानी चारों पहले थे एक दूसरे की तरह, पर अब अलग अलग टिश्यू बने, तो पैरेन्काइमा अलग काम करेगा, कोलेनकाइमा अलग काम करेगा, जाइलम का काम अलग है, यानी अब इन सेल्स में फर्क आ गया। नाउ दे आर डिफरेंट, सो व्हेन दे मैच्योर इनटू डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब वहां हमने देखा इसको जाइलम का ट्रैकेरी एलिमेंट बनने के लिए उसको अपना प्रोटोप्लाज्म लूज करना पड़ा, सेल वॉल पे एक्स्ट्रा मटेरियल जमा करवाना पड़ा, तब जाके मैं बोलूंगा कि जाइलम का ट्रैकेरी एलिमेंट इज लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम कोलेनकाइमा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पैरेन्काइमा। ये समझा? नेक्स्ट, और इसके बाद नॉर्मली सेल डिवीजन रुक जाता है, बट व्हेन पैरेन्काइमा रिज्यूम्स डिवीजन, अब ये वापस से डिवाइड होकर ग्रुप ऑफ सेल बना दिया, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा हो रहा है। डिफरेंशिएशन क्या बोला था, अब सेल डिवीजन रोक दो, सब लोग अपना अलग अलग टिश्यू बन गया है, अपना अपना काम कर रहा है, बट ये वापस से डिवाइड होना चालू हुआ, उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। और फिर उन बने हुए सेल्स में से जब अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज वापस से बनते हैं, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा समझो एक कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास में 4 बच्चे, कोचिंग क्लास में चारों बच्चों को पढ़ाया गया, ओके। एक बच्चा मेडिकल लाइन में गया, एक इंजीनियरिंग लाइन में गया, एक फार्मेसी में गया, और लेट्स से एक कंप्यूटर में गया, ओके। अब क्या हुआ, चारों बच्चे समान थे, यानी चारों सेल्स एक दूसरे की तरह ही थे, पर जो डॉक्टर बना, जो इंजीनियर बना, ओके, जो फार्मासिस्ट बना, और जो कंप्यूटर का टेक्नीशियन बना, कई साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अब इनका प्रोफेशन अलग अलग है, यानी इनका फंक्शन अलग अलग है, तो इनका क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। सो व्हेन द ग्रुप ऑफ सेल्स दे स्टार्ट बिकमिंग डिफरेंट टिश्यूज सो एज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब इसको डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ा, डाइसेक्शन करना पड़ा, यानी इसको जाइलम का ट्रैकेरी एलिमेंट्स बनने के लिए क्या करना पड़ा, अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज करना पड़ा, सेल वॉल के ऊपर थिकनिंग करना पड़ा। इसको इंजीनियरिंग करने के लिए क्या करना पड़ा, उसका कोर्स अलग, यू गेट इट। सो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और एक बार ये सब के सब अलग अलग लाइन में गए ना, उसके बाद ये लोग अपनी जिंदगी में सेट हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। अब होता ऐसा है कि समझो वो जो टेक्नीशियन है, कंप्यूटर टेक्नीशियन, वो क्या करता है ना,
इसके बाद कोचिंग क्लास बंद हो जाता है, चारों अपने अपने लाइन में सेट हो गए, कोचिंग क्लास बंद हो गया। अब ये कंप्यूटर टेक्नीशियन आता है, कोचिंग क्लास को वापस खुलवाता है और साथ में 8 बच्चों को ले आता है। सो कोचिंग क्लास आइडियली सेल डिवीजन स्टॉप्स, कोचिंग क्लास बंद हो गया था, बट ये कोचिंग क्लास वापस खुलवाया और 8 बच्चों को ले आया, यानी द सिंगल सेल अगेन रिज्यूम्स डिवीजन एंड फॉर्म्स 8 सेल्स। सो ये 8 बच्चों को ले आया, कोचिंग क्लास खुलवाया, उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। और फिर वो 8 बच्चों को कोचिंग क्लासेस में वापस से अच्छे से सिखाया जाता है पुराने स्टाइल में, और उनमें से कुछ आगे चल के लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल इंटीरियर डेकोरेटर बनते हैं, लेट्स से कुछ आगे चल के लेट्स से सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, लेट्स से कुछ आगे चल के बैंकर बनते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनते हैं। अब इन 8 सेल्स का, यानी इन 8 बच्चों का जो कोचिंग क्लास ने अलग अलग करियर बनाया, उसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। इतना आसान नहीं है ये टॉपिक, ओके, बट जिस स्टाइल में बताया बच्चों उस स्टाइल में याद रखना, ओके। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, मन लगा के पढ़ते रहिए, ओके। गिव लॉट ऑफ लव टू दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज बायो, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।